ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। एक ऐसा दरिंदा बाप जो अपनी बेटी की रोज खुदाई करता है, अपना गन्ना उसकी मशीन में डाल के उसके साथ रोज घपा घप करके प्रेग्नेंट कर देता है और प्रेग्नेंट करके उसके बच्चों को मार देता है। और क्या बोलते बनताया। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाए। हिंदी हॉलीवुड चैनल में आपका वेलकम। बात खत्म, कहानी शुरू। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। शुरू में हमें एक सुनसान इलाके में बने एक खौफनाक घर को दिखाया जाता है, जो काफी डरावना होता है। तो उस घर के पास एक प्यासा इलेक्ट्रीशियन अपने गाड़ी को रोकता है। उसे जोरों की प्यास लगी होती है। वह उस घर की तरफ बढ़ता है और घर का डोर बेल को बजाता है और अगले ही पल इस मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम अनुजा नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे एक स्कूल में जॉब मिली थी और अगले दिन उसे एक नेहा नाम की लड़की के साथ गांव में जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। एक गांव की जनगणना पूरी करके अनुजा और नेहा स्कूटी लेकर दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। दूसरे गांव में पहुंचने से पहले अचानक उन्हें एक घर दिखाई देता है, जो गांव से काफी दूर एक सुनसान इलाके में बना हुआ था। ये दोनों उस घर की तरफ देखती है और जनगणना करने उस घर की तरफ चली जाती है। तभी उन्हें उस घर में एक प्रेरणा नाम की लड़की दिखाई देती है, जो कि लगभग उनके ही उम्र की होती है। उसकी हालत बहुत ही खराब दिखाई देती है। प्रेरणा को देख अनुजा और नेहा उससे सवाल पूछने लगते हैं। प्रेरणा प्रेग्नेंट रहती है। अनुजा और नेहा प्रेरणा से उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं। फिर प्रेरणा का जवाब सुन दंग रह जाते हैं। प्रेरणा कहती है कि उसे एक भी बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चे पैदा होकर बाहर तो आते हैं और थोड़ी देर रोते हैं, फिर मर जाते हैं। प्रेरणा की यह बातें अनुजा और नेहा को बहुत अजीब और अलग सी लगती है। प्रेरणा के अलावा इस घर में 3 लोग और भी थे। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम लीला था और एक इनका नौकर भोला, और एक आदमी और भी था। उस आदमी के बारे में प्रेरणा उन लोगों को क्लियर नहीं बताती है कि वह आदमी उसका कौन लगता है। अनुजा उस आदमी को प्रेरणा का पति समझकर अपने रिकॉर्ड में लिख देती है और वह दोनों वहां से चली जाती है। जाते समय अनुजा को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद प्रेरणा हमसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्रेरणा का पति उसे बहुत मारता पीटता होगा। अगले दिन अनुजा नेहा से कहती है कि मुझे उस घर में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्यों ना हमें फिर वहां जाना चाहिए। पर नेहा वहां जाने से बहुत डरती है और मना भी करने लगती है। फिर भी अनुजा के जिद करने पर नेहा मान जाती है और ये लोग बिना किसी को बताए बिना ही उस घर की तरफ स्कूटी लेकर निकल जाती है। तो उस घर की तरफ जाते ही उन्हें वह आदमी दिखाई देता है, जिसे वह प्रेरणा का पति समझती है। फिर उस आदमी से वह उसका नाम पूछती है। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम घनश्याम है और ये लोग यहाँ पर 20 सालों से रह रहे हैं। और घनश्याम ने 5 साल का मौन व्रत भी रखा हुआ है। उसमें से 3 साल उसके हो चुके हैं और 2 साल अभी बाकी है। ये सुनकर नेहा और अनुजा को बहुत अजीब सा लगता है और यह घर भी काफी डरावना था। अनुजा और नेहा जल्दी से जल्दी अपनी इंक्वायरी पूरी कर लेती है और वहां से जाने लगती है। जाने के लिए जैसे ही वह लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है तो अचानक से बारिश शुरू होती है और बारिश काफी जोरों से हो रही थी, इसलिए अनुजा और नेहा को ना चाहते हुए भी इस घर में रुकना पड़ता है। देखते ही देखते रात हो जाती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। ये लोग अनुजा और नेहा को यहीं रुकने के लिए कहते हैं और एक अलग रूम भी दे देते हैं। लेकिन ये लोग काफी डरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें रात में नींद भी नहीं आती। अनुजा उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगती है और वह इस नज़ारे को देख बहुत हैरान हो जाती है। घर के बाहर उसे घनश्याम दिखाई देता है, जो एक लाश के साथ घर के बाहर बने एक झोपड़ी में होता है। ये देख अनुजा डर जाती है और वह नेहा को जल्दी से बताने लगती है। ये सुनकर नेहा डर जाती है। ये लोग फैसला करते हैं कि किसी भी हाल में उन्हें जल्द से जल्द इस घर से निकलना होगा। ये लोग भागते हुए घर के बाहर निकल जाती है। जाने से पहले ये लोग उस झोपड़ी में देखना चाहती है कि आखिर उस झोपड़ी में ऐसा क्या है। अनुजा और नेहा उस झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। जैसे ही उस झोपड़ी में जाती है, उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसे बेड़ियों से बांधा गया था, और वह आदमी उन्हें देखते ही उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाती है और पीछे की तरफ भागने लगती हैं। भागते हुए जैसे ये दोनों थोड़ी दूर चले जाते हैं तो देखते हैं कि वह लोग एक घने जंगल में आ गए हैं। ये घना जंगल है और इन्हें जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है। ये दोनों डर जाती हैं और वापस उस घर की तरफ चली जाती है। ये लोग सोचते हैं कि शायद इस घर वालों को ये बात पता नहीं होगी कि हमने उस आदमी को झोपड़ी में देखा है। अगले दिन सवेरे ये दोनों जाने लगती है। उनको जाता देख बुढ़िया घनश्याम को बताती है कि रात में दोनों लड़कियां रूम से बाहर गई थी। ये बात सुन घनश्याम और भोला उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं। इसके बाद ये लोग वह दोनों को पकड़ लेते हैं और बड़ी बेरहमी से पीटने लगते हैं। मारते पीटते उन्हें अपने घर के बेसमेंट में ले आते हैं। घनश्याम और भोला इन्हें घर के बेसमेंट में लाकर पटक देते हैं और इन्हें कैदी की तरह रखते हैं। इन्हें बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता है और जब भी ये लड़कियां आवाज करती है या चिल्लाती है तो इन्हें बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाता है। और जब भी यह बाहर निकलने के लिए चिल्लाती तो इनके ऊपर खोलता हुआ पानी डाल दिया जाता था। ये लोग यहीं बैठी रोने लगती है। नेहा को लगता है इस घर से निकलना नामुमकिन है, लेकिन अनुजा को उस बेसमेंट में गटर का पाइप दिखता है, जिस पाइप से उस घर का गंदा पानी बाहर निकलता है। ये दोनों उस पाइप के जरिए बाहर निकल जाती हैं।
लेकिन जाने से पहले वह लोग फिर से एक बार झोपड़ी की तरफ जाते हैं, जहां पर उन्होंने उस बंधे आदमी को देखा था, और यह आदमी दूसरा कोई नहीं वही प्यासा इलेक्ट्रीशियन था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो पानी मांगने के लिए घर की तरफ आया था। वह इलेक्ट्रीशियन बताता है कि उसने इस घर में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी, उसके बाद इन दरिंदों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। इसके पहले ये लोग यहाँ से निकल पाते, नेहा का भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया। वह घनश्याम और भोला से नेहा के बारे में पूछने लगता है। वह दोनों बताते हैं कि ऐसी कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं आई। यह सुनकर उसका भाई वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए उसे कुछ दिखाई देता है, वह देखता है वो तो नेहा की यही है। वह पलटकर वापस घनश्याम और भोला के पास चला जाता है। वह समझ जाता है कि नेहा इन लोगों के ही पास है, फिर भी घनश्याम और भोला उसे नेहा के बारे में कुछ नहीं बताते, उसे जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन नेहा का भाई मानने को तैयार नहीं था, वह जानता था कि नेहा इन्हीं के पास है। घनश्याम और भोला को गुस्सा आ जाता है, वह नेहा के भाई को पीटने लगते हैं। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर डाल देते हैं। वह नेहा के भाई को मार डालते हैं। नेहा अपने भाई को मरता देख रोने लगती है और बहुत डर जाती है। इसके बाद ये दोनों उस इलेक्ट्रीशियन को भी मार देते हैं। नेहा और अनुजा को फिर से बंदी बना लेते हैं, लेकिन इस बार इन लोगों की दरिंदगी बहुत बढ़ जाती है। वह नेहा और अनुजा की रोज खुदाई करने लगते हैं। घनश्याम अनुजा को लेता है और भोला नेहा को लेता है। इस तरीके से रोज उनके साथ वह दरिंदगी करने लगते हैं और रोज उनकी लेने लगते हैं और उन्हें मारते पीटते भी हैं। एक रात प्रेरणा चुपके से नेहा को पानी पिलाने के लिए आती है। प्रेरणा की हालत बहुत ही खराब रहती है। नेहा रोते हुए कहती है, अगर तुमने हमें पहले ही बता दिया होता तो आज हमारी यह हालत नहीं होती। ये बात सुन प्रेरणा एक ऐसी सच्चाई नेहा को बताती है जिसे सुनकर नेहा की रूह तक कांप उठती है। प्रेरणा बताती है कि घनश्याम मेरा पति नहीं मेरे पिता है, और पिताजी की बात नहीं सुनी तो वह मुझे बहुत मारते हैं, और उनकी बात सुनने पर वह मुझे खाने देते हैं, इसलिए वह जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ। बात ना सुनने पर पापा ने मम्मी को भी मार डाला। पापा मुझे हर बार प्रेग्नेंट करते हैं और मेरे बच्चे के पैदा होते ही पापा और भोला मार देते हैं। ये बात सुन उन लोगों का खून खोलने लगता है। दूसरी ओर अनुजा घनश्याम और भोला से बदला लेना चाहती है। अनुजा किसी भी तरह बाहर निकलकर उस झोपड़ी की तरफ जाती है जहां पर घनश्याम की गाय बंधी हुई होती है। घनश्याम रोज उस गाय की पूजा करता था। उसी झोपड़ी को अनुजा जला देती है। झोपड़ी को जलते देख घनश्याम और भोला बाहर भाग आते हैं। घनश्याम रोने लगता है और भोला अनुजा का पीछा करने लगता है, लेकिन इस बार अनुजा भाग नहीं रही थी, वो तो भोला को जाल में फंसा रही थी। जैसे ही भोला भागते हुए जंगल की तरफ आता है, इन दोनों में मारपीट होने लगती है। अनुजा आखिरकार भोला को मार ही देती है। भोला को मार के वो घनश्याम की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ प्रेरणा नेहा की भागने में मदद करती है। नेहा बाहर निकलकर भागते हुए अनुजा की तरफ चली जाती है। नेहा कहती है, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। इस बात को सुन अनुजा कहती है कि हमारे साथ इतना कुछ हो गया, उस दरिंदे ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, जिसने तुम्हारे दादा को मार डाला, जिसने अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ऐसे दरिंदे को क्या छोड़कर हम जा सकते हैं? मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसे मार डालूंगी। यह कहकर अनुजा उस घर की तरफ जाने लगती है। अनुजा की बात सुन नेहा भी उसके साथ हो जाती है। अनुजा और नेहा उस घर में पहुंच जाती है और घनश्याम को ढूंढने लगती हैं। कुछ देर बाद घनश्याम को ढूंढ के अनुजा उसे छत पर ले आती है और छत पर काफी देर तक उनकी फाइट चलती है। इस फाइट के दौरान अनुजा घनश्याम को भी मार देती है। दूसरी तरफ घनश्याम की मां नेहा पर हमला करती है और नेहा उस घटिया बुरी औरत को मार देती है। इसके बाद दोनों बाहर आकर एक जगह बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने उन तीनों दरिंदों को मार डाला, क्योंकि घनश्याम की मां भी घनश्याम और भोला के बारे में सब जानती थी। वह लोग प्रेरणा के साथ बुरा बर्ताव करते थे, उन्होंने प्रेरणा को भी आज़ादी दिला दी थी। यही यह मूवी समाप्त हो जाती है और मूवी के अंत में बताया जाता है कि किस तरह उन दरिंदों ने कई लोगों के साथ दरिंदगी की थी और कई लोगों को मौत के घाट पहुंचा दिया था।